हेलो फ्रेंड्स, आज हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स और उनके कुछ डेरिवेशंस को स्टडी करेंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में तीन साइकिल्स बहुत ही कॉमन होती हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। इन तीनों साइकिल्स में हम लोगों को आज स्टडी करना है। अब इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, एक है पीवी डायग्राम और एक है टीएस डायग्राम। अब हर साइकिल में 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं। अब हम हर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस 1 to 2 देखते हैं, जो कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 1 को मार्क करेंगे सारी साइकिल्स के पीवी एंड टीएस डायग्राम में। तो पॉइंट 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड डॉट से और पॉइंट 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू डॉट से। पॉइंट 1 जो कि रेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये BDC यानी बॉटम डेड सेंटर पे मार्क किया गया है। नेक्स्ट अब हम ब्लू पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, जो कि सेकंड पॉइंट कहलाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करने के बाद हम दोनों की लाइंस को जोड़ेंगे। तो फिर सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में पॉइंट्स जोड़े हैं। इसी तरीके से हम पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन कलर के डॉट से और इसी तरीके से 4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे पिंक कलर के डॉट से। हम सारे डॉट्स को मार्क करते जाएंगे और उनके प्रोसेसेस को ड्रॉ करते जाएंगे। ये सारी की सारी साइकिल्स एंटी क्लॉकवाइज हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। जो प्रोसेस 1 से 2 है वो हमेशा कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होगा, यानी कि उसमें कोई भी एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ है। प्रोसेस 2 to 3 में हीट एडिशन हो रहा है। हीट एडिशन ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, वहीं पर हीट एडिशन डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और डुअल साइकिल में पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे बाद में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। हमेशा हमें ये याद रखना है कि प्रोसेस 2 से 3 हीट एडिशन का प्रोसेस है और 3 से 4 डुअल साइकिल के केस में भी है। अब जबकि हमने सारे के सारे पॉइंट्स अपने डायग्राम्स में मार्क कर लिए हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर और एफिशिएंसी ईटा को स्टडी करेंगे। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला जा सकता है नेटवर्क फॉर वन साइकिल, जो कि जैसा हम देख सकते हैं कि पीवी डायग्राम के अंदर जो भी एरिया होता है हमारा इनक्लोज, उसे नेटवर्क बोलते हैं। तो ये येलो से एरिया रिप्रेजेंट हो गया हमारा नेटवर्क फॉर वन साइकिल डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अब डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक का होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं V TDC माइनस V BDC। नेक्स्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है 1 माइनस T1 अपॉन T2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस V1 अपॉन V2 की होल पावर 1 माइनस K। अब K तो पता ही है, K होती है गैस की इंडेक्स, जो कि यह मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक गैस है, उसके लिए होता है। अब ऑटो साइकिल के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस R, जो कि वॉल्यूम का रेशियो है, टू द पावर 1 माइनस K। अब ये फॉर्मूला है जो कि डुअल साइकिल के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही कठिन फॉर्मूला है, लेकिन हमें ये याद करना पड़ेगा। ये है डुअल साइकिल की एफिशिएंसी। इसमें RP, RV और R रेशियोज हैं जिनका अपना अपना मतलब है। अब R की वैल्यू V1 अपॉन V2 है, इसी तरीके से RV की वैल्यू V4 अपॉन V3 है, ये कट ऑफ रेशियो होता है। और RP की वैल्यू P3 अपॉन P4 है, जो कि प्रेशर रेशियो है। इनको अपने रिस्पेक्टिव कलर से डिस्प्ले किया गया है। डुअल साइकिल से ही हम सारी साइकिल्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बस हमें सब पैरामीटर्स जो R रेशियोज हैं उनकी करेक्ट वैल्यू लिखनी होगी और हमें सारे साइकिल्स की एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब जैसे डुअल साइकिल है, इसमें R, RV और RP तीनों होते हैं। डीजल साइकिल में R और RV होता है और ऑटो साइकिल में सिर्फ R होता है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और भी साइकिल्स डिटेल में।